मोदी सरकार का दावा है कि बीते 5 साल में मैला साफ करने के दौरान किसी की मृत्यु नहीं हुई है। संसद में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ये बयान दिया है, लेकिन सरकार के इस दावे पर सवाल हैं। 2019 में मैला साफ करने के दौरान अपनों को खोने वाले लोग सरकार के दावे को अपने साथ मजाक बता रहे हैं। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के एक शौचालय के ऊपर अमन बादल का परिवार रहता है। 10 मई 2019 को 21 वर्षीय अमन ठाणे की एक निजी सोसाइटी में सीवर की सफाई करने गए थे। उसी दौरान जहरीली गैस की वजह से उनकी जान चली गई। मृत्यु के बाद सरकार ने अमन के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और नौकरी का ऐलान किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जब अमन की मृत्यु हुई, उनका बेटा 2 साल का था। उनका परिवार बदहाली में अब एक शौचालय के ऊपर रहता है। पूरा परिवार सफाई का काम कर अपना गुजारा चला रहा है। तो ठेकेदार का गलती था जो लेके गया। चलो उसने सेफ्टी नहीं थी बराबर, उसको गैस चढ़ गया, उसको मर गया। आपको भी देखो, पता ही है कैसा चल रही है घर, तो कैसा काम कर रहे हैं हम। मैं काम पे जाती हूँ, झाड़ू का काम करती हूँ, मेरा घर वाला गैस ऐसा काम करते हैं हम झाड़ू का। हम लोग कर सकते हैं काम ऐसा? सोचते हैं क्या नहीं काम पर जाता तो क्यों होता ऐसा, उधर नहीं जाता तो इतना लंबा, ये सोचते हैं हम लोग। लड़का तो नहीं आएगा मेरा वापस फिर अभी, और जो देगा सरकार और लेगा। सोनू पोवाल के 19 वर्षीय भाई अमित पोवाल ने अमन के साथ उस सीवर में गैस से अपनी जान गंवाई। उनका परिवार भी न्याय का इंतजार कर रहा है। सोनू भी पहले नाला सफाई का ही काम करते थे, लेकिन भाई की मौत के बाद अब हाउसकीपिंग का काम करते हैं। वो दुखी और नाराज हैं कि सरकार ने मुआवजे और नौकरी का अपना वादा नहीं निभाया। चलिए, हमारे साथ ये मजाक ही हो रहा है कि 2 साल हो गया, अभी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हमारे खिलाफ बुलाते हैं, उधर डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, वैसे ही कभी बुलाते हैं, कभी नहीं बुलाते, ऐसे भी रखते हैं। तो ये हमारे साथ मजाक ही हो रहा है। क्यों, हमारा तो गया है, घर में से डेथ हुई है, तो हम वैसे ही क्या बोलें। अभी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। मुआवजे के लिए बोल रहे थे, मुआवजा भी नहीं दिया। आए दिन सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले ये दावा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, और अब ये कि हाथ से मैला साफ करने से बीते 5 साल में किसी की मौत नहीं हुई। जबकि ठाणे जिले में ही ऐसे कई परिवार मौजूद हैं जो सरकार के दावों की पोल खोलते हैं। श्रमिक जनता संघ के जनरल सेक्रेटरी जगदीश खैरालिया बताते हैं कि पिछले 3 साल में ठाणे जिले में 14 लोगों की मौत नालों की सफाई करने के दौरान हुई। इसके लिए सरकार ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन कई लोगों को ये मुआवजा दिया ही नहीं गया। पिछले 3-4 साल में 14 लोग थाना जिले में जो मरे, उनकी लिस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए कुछ लोगों को 10 लाख का मुआवजा भी दिया गया है और कुछ लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ये लोग मरे नहीं थे, तो इनको कैसे फिर लोकसभा में ये कह रहे हैं कि लोग कोई मरा ही नहीं है। यूपी में हर महीने में एक ना एक घटना ऐसी होती है, दिल्ली में होती हैं, मुंबई महाराष्ट्र में तो फडणवीस जी मुख्यमंत्री होते समय नागपुर में 3-4 बार ये घटनाएं हुई हैं, बम्बई में हुई है, ये सिडको के क्षेत्र में डोंबिवली में घटना हुई है, मुंबई में खुद हुई है। तो ये सब घटनाएं जो हो रही है, इसका मतलब ये अपने आप को विदेशों के सामने अपने आप को ज़रा क्लियर दिखाना चाहते हैं, और ये जो मेहतर समाज इस गंदगी में डूबा हुआ है उसके तरफ से लोगों का नज़र हटाना चाहते हैं। अमन का पूरा परिवार भाईंदर में इस शौचालय के ऊपर रहने को मजबूर है। 2 साल पहले इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सरकार की ओर से कई वादे किए गए थे जो पूरा नहीं हुआ, और 2 साल बाद अब सरकार तो अमन की मौत को भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस परिवार को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो करें क्या। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।